अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग वेज़ लाहौर से आपकी खिदमत में प्रोग्राम लेकर आए हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक बहुत अहम टॉपिक, जिसके बारे में विलिंग वेज़ और इसकी ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए हमेशा से क्यूरीज़ आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, हमसे पूछा जाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बारे में बाज़ाब्ता प्रोग्राम को इसको लॉन्च किया जाए, इसके बारे में बात की जाए, ताकि आपके पास एक फ़ोरम हो जहां पर आप अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यूरीज़, स्ट्रेस मैनेजमेंट डिफ़िकल्टीज़, इस बारे में जो गलत फहमियाँ हैं, इनके जवाबात आपको मिल सकें। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं मिस आमना नवाज़, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट और दीगर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की इलाज में एक्सपीरियंस और महारत रखती हैं। मिस आमना, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मिस आमना, बिल्कुल मुख्तसर सा तारुफ़ तो मैंने करवाया है, लेकिन इस प्रोग्राम का चूँकि आज पहला हिस्सा है और इट इज़ मोर ऑफ़ एन इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम, तो कुछ हमारे प्रोग्राम के स्कोप का तारुफ़ आप भी करवा दें। ये जो एक सीरीज़ अभी आज से हमने स्टार्ट की है स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से, तो इन एपिसोड्स में हम मुख्तलिफ टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे कि कैसे हम अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। जनरली लोग जो टर्म यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो है कि टेंशन बहुत रहती है या ज़हनी दबाव, ज़हनी तनाव, इस किस्म के अल्फाज लोग इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। और इसके हवाले से कुछ गलत फहमियाँ भी पाई जाती हैं, जिसके बारे में अभी हम बात भी करेंगे। स्ट्रेस जो बेसिकली टर्म है, ये हमारा रिस्पॉन्स है, हमारी बॉडी का, हमारे ब्रेन का एक रिस्पांस होता है कि जब हमें बाहर से कुछ यानी इर्द गिर्द के माहौल से कोई मुश्किल पेश आए, कोई परेशानी, कोई चैलेंज जब आता है, तो जो हमारा ब्रेन या हमारी बॉडी जिस प्रोसेस से फिर गुजरती है, वो एक रिएक्शन देती है, रद्द अमल देती है, उसको स्ट्रेस कहते हैं। इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि बाहर से आपको अपने माहौल से कुछ ऐसा महसूस होता है कि कोई परेशान कुन बात है या कोई चैलेंज है जो कि जिसका आपको सामना है। और दूसरा इसका पहलू ये है कि अगर आपको ये महसूस हो कि आप इस चैलेंज को फेस नहीं कर पाएंगे, या आपके पास उतने वसाइल या रिसोर्सेज नहीं हैं, या आपके पास इतनी कोपिंग स्किल्स नहीं हैं, आपको आता नहीं है उस चैलेंज को जब फेस करना, तो जब ये दो बातें मिल जाती हैं, यानी बाहर से एक चैलेंज आया और दूसरी आपकी अपनी असेसमेंट है कि आप इसको फेस नहीं कर सकेंगे, आप इसको हैंडल नहीं कर सकेंगे, तो इसके कम्बिनेशन के नतीजे में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करेंगे। अच्छा, स्ट्रेस को जनरली लोग समझते हैं कि ये हमेशा बुरी चीज़ है। अक्सर लोग कह रहे होते हैं भी स्ट्रेस नहीं देनी, स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी में। तो स्ट्रेस भी दो तरह की होती है। एक तरह की स्ट्रेस को यू स्ट्रेस कहते हैं, जो कि पॉजिटिव स्ट्रेस है। ये ऐसे मौक़ों की है जैसे कि किसी को कोई जॉब मिली है। अब एक स्ट्रेस होती है कि जॉब नहीं मिल रही, ये डिस्ट्रेस है, यानी ये ऐसी स्ट्रेस है जो कि नेगेटिव काइंड ऑफ स्ट्रेस है। और एक स्ट्रेस होती है कि जब किसी को जॉब मिल जाती है तो उसके बाद जो जिम्मेदारियां मिलती हैं और जो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती हैं, या जैसे इम्तिहान सर पे आने वाले हैं, तो जो यू स्ट्रेस होती है वो आपको मदद देगी कि आप अपने इम्तिहान की तैयारी करें और वक्त पर तैयारी करके तो अपने इम्तिहान दें। जो डिस्ट्रेस होती है, डिस्ट्रेस एक नेगेटिव काइंड ऑफ स्ट्रेस है। इसमें ये आपको कुछ करने नहीं देती, बल्कि आपको सिर्फ फ़िक्रमंद रखती है, परेशान रखती है, आपको बहुत डीमोटिवेटेड करती है, बल्कि आपको कहती है कि फ़ेस ना करो, किसी तरह से अवॉइड कर दो इस मुश्किल चीज़ को। सो स्ट्रेस के बारे में ये जो एक गलत फहमी है कि ये हमेशा सारी तरह की जो स्ट्रेस होती है ये शायद मनफी नौयत की होती है। तो सब जो स्ट्रेस होते हैं वो सारे मनफी नहीं होते। कुछ स्ट्रेस कई दफ़ा तो कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होती, उनको इंड्यूस करनी पड़ती है उनके अंदर स्ट्रेस की, कुछ फ़िक्र करें, कुछ आप जो है वो जो भी आपकी लाइफ में मसले हैं तो उसको सॉल्व करें, क्योंकि बाज़ औक़ात जिन मौक़ों पर स्ट्रेस लेनी भी चाहिए तो लोग नहीं लेते। तो एक तो इस कॉन्सेप्ट को हम आगे डिस्कस भी करेंगे साथ साथ कि ये जो हमारी एक ख्वाहिश होती है कि टेंशन होनी नहीं चाहिए ज़िंदगी में, बिल्कुल किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, बेफ़िक्रा इंसान जो है, ऐसी एक ज़िंदगी होनी चाहिए। तो क्योंकि रियल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं हमारी ज़िंदगी में, और चैलेंजेस, एक चैलेंज ख़त्म होता है, कोई नया चैलेंज आ जाता है। हर उम्र में डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं, और जिसकी जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी या जिसकी जितनी बड़ी पोस्ट पे होगा, तो उतनी ज़्यादा उसकी लाइफ में चैलेंजेस भी आएंगे। तो ये जो ख्याल है कि टेंशन नहीं होनी चाहिए या
ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ। ये भी एक मिथ है या आप समझें कि एक ट्रैप है कि स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनको इस बात की स्ट्रेस होती है कि कोई स्ट्रेस ही नहीं है, यानी हमारी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है, सब कुछ है, कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है जिसको हमने अचीव करना है, जो चाहा था, जो सोचा था सब हो गया है और हर चीज़ जो है वो बनी बनाई मिल रही है या सेट चल रही है। सो एक आप समझें कि बैलेंस लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ चैलेंजेस लाइफ में हों और हम उसको अचीव करें, उससे कुछ बेहतर हम हो के तो अपनी लाइफ को मज़ीद पहले से इम्प्रूव कर लें। स्ट्रेस के रिस्पॉन्सेस की अगर हम बात करें तो 4 पहलू हैं कि किस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि जी ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। जैसे कुछ लोग होते हैं उनकी स्ट्रेस रिस्पॉन्स जिस्मानी नौयत का होता है, यानी जब वो ज़हनी दबाव महसूस करते हैं तो जिस्मानी नौयत के स्ट्रेस इस तरह की होगी कि अक्सर वो ये रिपोर्ट करेंगे कि हमारे जिस्म थका थका रहता है, हर वक्त जो है वो मसल खिंचे हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स नहीं महसूस करते, या हमें नींद नहीं आती। कुछ लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है या कुछ लोगों को बिल्कुल ही लगती है। ये भी एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है कि कुछ लोग स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग की तरफ जाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल उनको भूख नहीं लगती। नींद के मामलात में भी यही है कि कुछ लोग स्ट्रेस में उनको नींद नहीं आती, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रेस में उनको बहुत ज़्यादा नींद आती है और वो सोने की तरफ वो प्रेफर करते हैं कि हम सो जाएं। फिर जिस्मानी रिस्पॉन्स इस तरह का भी कुछ लोगों को होता है कि अक्सर उनका स्टमक अपसेट रहता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहते हैं, डायरिया रहता है, कभी कॉन्स्टिपेशन रहती है। तो कुछ लोगों के ये भी एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स है जो आता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार महसूस करते हैं या हेडेक बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं कि सर दर्द अक्सर रहता है और अक्सर कुछ लोगों को वो घरों में पट्टी सर पे बांध के देखा जाता है कि जी बड़ी टेंशन है, स्ट्रेस है। तो एक रिस्पॉन्स होता है जिस्मानी रिस्पॉन्स। कुछ लोग मेंटल लेवल पे एक सिम्टम स्ट्रेस का ये भी है कि मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं, जैसे कि हर वक्त फ़िक्रमंद रहना या प्री ऑक्यूपाइड रहना। प्री ऑक्यूपाइड का मतलब है कि आपके पाँव कहीं हैं और आपका दिमाग कहीं और ही अटका हुआ है और आप फोकस नहीं कर पा रहे अभी और आज में, और आप हर वक्त खोए खोए रहते हैं उस किसी एक बात पे। कुछ लोगों का मेंटल लेवल पर इस तरह से रिस्पॉन्स होता है कि वो ओवर थिंक करते रहते हैं, यानी एक ही बात की जुगाली करते रहते हैं। टेक्निकली इसको रूमिनेशन भी कहते हैं, यानी किसी एक ख्याल, कोई एक फ़िक्र है जिसकी वो जुगाली करते रहते हैं, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे ठीक होगा, काश ऐसे हो जाता। तो कुछ लोग ये मेंटल लेवल पर वरिड रहते हैं। एक रिस्पॉन्स स्ट्रेस का होता है जिसे हम कहेंगे कि ये बिहेवियरल लेवल पे होता है। बिहेवियरल लेवल से मुराद है कि रवैये कुछ लोगों के जब स्ट्रेस होती है तो कुछ लोग फ़ाइट करने की तरफ जाते हैं। फ़ाइट से मुराद है कि उस मसले को फेस करते हैं, जो भी उनकी लाइफ में स्ट्रेस होती है तो कुछ लोग आगे बढ़कर तो उसको फेस करते हैं अगर उनको लगता है कि हम इसको हैंडल कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो फ़्लाइट रिस्पॉन्स चूज़ करते हैं। फ़्लाइट से मुराद है कि वो वहाँ से जाना चाहेंगे, उसको अवॉइड करना चाहेंगे, फेस करना नहीं चाहेंगे, यानी स्ट्रेसर से दूर भागना चाहेंगे। जैसे कि अगर कामकाज में स्ट्रेस मिल रहा है, अपनी जॉब में स्ट्रेस मिल रहा है, तो फ़्लाइट रिस्पॉन्स होगा कि जॉब छोड़ दें, हमें बहुत स्ट्रेस होती है वहाँ से, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। या जैसे अगर किसी एक ख़ास माहौल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो वो प्रेफर करेंगे कि हम इसको अवॉइड करें। सो अवॉइडेंस वाला जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादातर लोग ये रिस्पॉन्स इसलिए भी चूज़ करते हैं कि उनको लगता है कि हमारे पास इतनी कोपिंग स्किल्स नहीं है कि हम इसको फेस कर सकें, या हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम इसको फेस करें। तीसरा रिस्पॉन्स नज़र आता है फ्रीज़ रिस्पॉन्स। फ्रीज़ का मतलब है कि आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, ना आप फाइट कर रहे हैं, ना वहाँ से जा रहे हैं, बल्कि आप स्टक हो गए हैं और आप वेट कर रहे हैं रेस्क्यू का। ये फ्रीज़ रिस्पॉन्स बेसिकली एक डिनायल रिस्पॉन्स भी होता है कि आपको बिल्कुल यकीन नहीं आया कि ये मेरे साथ क्या हुआ है और आप स्टक हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रही। फ्रीज से मुराद यानी इनएक्शन, यानी कुछ ना कर पाना, कुछ ना करना, जिसमें आप बिल्कुल आप समझे। फ्रीज़ का मतलब है कि जम जाना, यानी ना आप आगे बढ़े हैं ना पीछे जा रहे हैं उस स्ट्रेस के जो भी सिचुएशन है, बल्कि आप अभी उस चीज़ को समझ नहीं पाए कि आपके साथ क्या हुआ है या इसको कैसे हैंडल करना है, और ज़्यादातर लोग इसमें भी स्टक हो जाते हैं इसी सिचुएशन में। सो बिहेवियरल लेवल पर भी नज़र आती हैं ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स मुख्तलिफ के, या तो आप
आगे बढ़कर हैंडल करते हैं स्ट्रेस को, या आप उससे दूर भागते हैं, या आप स्टक रहते हैं। चौथे तरह का जो रिस्पॉन्स है वो है कि इमोशनल लेवल पर भी कुछ लोग जो स्ट्रेस में रहते हैं तो उनके एक इमोशनल रिस्पॉन्स भी होता है, जैसे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहना, या बहुत डिप्रेस्ड फील करना, या खौफज़दा रहना, हर वक्त एंजाइटी में रहना, फ़िक्रें रहना, बहुत ज़्यादा मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद रहना। ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा जिन्हें कहेंगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस लेने से मुराद है कि ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स बाज़ औक़ात एडिक्टिव भी होता है। एडिक्टिव से मुराद है कि बाज़ औक़ात ब्रेन आदी हो जाता है स्ट्रेस में रहने का। इसको एक माइक्रो एडिक्शन भी कहते हैं, यानी ये एक ऐसी एडिक्शन है जो कि बज़ाहिर तो नज़र नहीं आती, हमें लगता है कि बहुत ही कोई छुपी हुई छोटे लेवल की एडिक्शन है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े मसाइल की तरफ लेके जाती है। यानी ओवर थिंकिंग जिसे हम कहेंगे कि ओवर थिंकिंग में हर वक्त डूबे रहना। और ऐसे लोगों को अगर आप कहें कि आप टेंशन ना लें, या आप स्ट्रेस ना लें, या मसले का हल ढूंढें, तो ऐसे लोगों को काफ़ी मुश्किल होती है। बहुत सारे लोगों को आदत हो जाती है, वो सिर्फ अपने मसले पे बात करना चाहते हैं। वो मसले के हल जब आप उनको देते हैं तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है उसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि उनका ब्रेन स्टक हो गया है सिर्फ मसले के इर्द गिर्द घूमने का। इसको प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच भी कहते हैं कि आप प्रॉब्लम के इर्द गिर्द सोच रहे हैं कि ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ मेरे साथ, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि इसको कैसे हल करना है। हम अपने इन प्रोग्राम्स में बात इस हवाले से करेंगे कि क्या ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि स्ट्रेस को हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये सोचना कि कोई ऐसा तरीका हो कि स्ट्रेस हो ही ना या अवॉइड कर सके, तो ऐसे तरीके भी हैं, लेकिन 100% हम कभी भी स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकते। हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियों के जो लम्हात आते हैं तो उसमें भी वो भी एक स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर किसी की शादी हो रही है, उसके इंतज़ामात करना, उसकी प्लानिंग करना, ये इटसेल्फ है तो बड़ी खुशी का मौका, लेकिन ये भी स्ट्रेस इंड्यूस करता है बहुत से लोगों में। और ये आप समझें कि ऐसे मौक़ों पे कुछ हद तक स्ट्रेस होना नेचुरल है और नॉर्मल है, और होनी भी चाहिए कि वो स्ट्रेस है वो आपको मोटिवेट करती है कि आप आगे बढ़कर तो उसके इंतज़ामात करें। ये ख्याल करना कि जी बिल्कुल ऐसे कोई तरीका हो कि जिससे हमें स्ट्रेस हो ही ना, ये 100% तो ऐसे कोई इम्कान नहीं है कि जी बिल्कुल आपको स्ट्रेस होगी। लेकिन हम ये सीख सकते हैं कि अगर स्ट्रेस हो तो हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। और जैसे मैंने अभी बात की कि बाहर से एक स्ट्रेस मिलती है, और दूसरा जो इसका पहलू होता है कि आप क्या समझते हैं कि आप उस स्ट्रेस को डील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमारे पास इसका इम्कान बहुत कम है। 100% तो हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं ले सकते इस बात का कि हमारे इर्द गिर्द ऐसा माहौल हो बिल्कुल परफेक्ट कि कोई स्ट्रेस हो ही ना। जैसे जैसे ज़िंदगी में कोई तरक्की करता जाएगा तो बहुत सारे उसको स्ट्रेसर्स का सामना होगा, लेकिन इसका इम्कान ज़रूर मौजूद है कि हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी सीख लें कि किस तरह से हम अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से हम एक्सपर्ट बन सकते हैं कि अगर हमारी लाइफ में स्ट्रेसर्स आएँ भी तो हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करें। हर किसी का रिस्पॉन्स भी डिफरेंट होता है लाइफ में जो भी स्ट्रेसर आए, और ये सिर्फ इंसान के पास ये क्वालिटी है कि वो अपनी ज़िंदगी में आए हुए स्ट्रेसर्स को किस तरह से फेस करता है और कैसे रिस्पॉन्ड करता है। एक तो नेचुरल रिस्पॉन्स, जो नेचुरल जो रिएक्शन आता है वो जनरली यही होता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, या ये तो अब इसका तो कोई हल नहीं निकल सकता। लोग पैनिक करते हैं जनरली। लेकिन एक है कि जब आप प्रोएक्टिवली यानी अपना रिस्पॉन्स खुद डिज़ाइन करते हैं, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे कैसे हम अपना रिस्पॉन्स डिज़ाइन कर सकते हैं स्ट्रेसर्स के हवाले से, कि अगर आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस आता है तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। ये मैटर नहीं करता लाइफ में कि आपके साथ क्या हुआ, किसी ने क्या किया, ज़िंदगी में कितने बुरे हालात हुए, लेकिन मैटर ये करता है कि उसके बाद फिर आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, आप क्या नाम देते हैं उस सारे स्ट्रेसर्स को, आप उससे क्या अपॉर्चुनिटी लेते हैं। ये जितने भी चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं तो अगर हम उसको एक अपॉर्चुनिटी की नज़र से देखें कि ये एक मौका है कि जिसमें हम किसी सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, हम कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी कोई नई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं कि वो मसला दोबारा दरपेश ना आए, तो हम सब का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। अहम जो है हमारे लिए वो ये है कि स्ट्रेस को मैनेज करना कितना ज़रूरी है एक्चुअली। वो इसलिए कि
ये जो लोग बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक स्ट्रेस में रहते हैं तो उनकी बॉडी में दो ऐसे केमिकल्स, क्रॉनिक अगर कोई स्ट्रेस में है तो दो ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि उनकी सारी जिस्मानी सेहत को और नफसियाती सेहत को मुतासिर कर सकते हैं, जिसमें एक हार्मोन है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। जनरली हमारा सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि अगर हमारा ब्रेन स्ट्रेस को डिटेक्ट करता है कि ये अब कोई टेंशन वाली बात आ गई है तो ऑटोमेटिकली एक सिस्टम है हमारी पूरी बॉडी में कि हमें एक एनर्जी सी मिलती है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। हमारे पूरा सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है कि अब इस शख्स को कोई स्ट्रेस का सामना है, कोई एमरजेंसी का सामना है तो फ़ौरन सिस्टम एक्टिव हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जब उनको कोई टेंशन वाली बात पता चलती है तो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाता है, सांस उखड़ना शुरू हो जाती है। ये वो रिस्पॉन्स किया एक्चुअली स्ट्रेस रिस्पॉन्स है जो कि उनकी बॉडी में चेंजेस एकदम से आते हैं। अच्छा, आर्जी तौर पर अगर ये रिस्पॉन्स हो तो ये आपको हेल्प करता है, उसके बाद ग्रेजुअली आप काम डाउन हो जाते हैं। लेकिन जो लोग लंबे अरसे तक स्ट्रेस में रहते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स करना नहीं जानते और वो कॉन्स्टेंटली किसी ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं, तो यही जो हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल की मैं बात कर रही हूँ, ये हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब करता है। और अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए तो आए दिन आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन आप कैच कर सकते हैं। अगर आप बीमार हो जाएं तो आप जल्दी हील नहीं होंगे। ये आपके हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं है, दिल की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि वक्त से पहले एजिंग की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं अगर वो लंबे अरसे तक किसी स्ट्रेस में रहते हैं। इसके अलावा मेमोरी के मसले बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। जो लोग लंबे अरसे तक अपने आप को किसी स्ट्रेस से नहीं निकाल पाते, तो ये रिसर्च से पता चला कि अगर कॉर्टिसोल लेवल्स आपके लंबे अरसे तक रिलीज़ होते रहें तो आपके ब्रेन में एक हिस्सा है हिप्पोकैम्पस जिसे कहते हैं, वो मेनली आपकी मेमोरी से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। और देखा गया कि ये वॉल्यूम में काफ़ी छोटा हो जाता है अगर कॉर्टिसोल लंबे अरसे तक रिलीज़ हो, यानी इसका साइज़ छोटा हो जाता है, इसके जो न्यूरल कनेक्शंस हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसके नतीजे में बहुत सारे ऐसे लोग जो कि लंबे अरसे तक स्ट्रेस में रहते हैं तो उनकी याददाश्त का मसला बहुत कॉमन है कि वो भूलने शुरू हो जाते हैं बातों को, नाम को, करीब की ख़ास तौर पर जो याददाश्त है वो भी उनकी कमज़ोर हो जाती है। सो लंबे अरसे तक अगर कोई स्ट्रेस में रहता है और नहीं सीख पाता अपने आप को उससे निकालना तो उनके मेमोरी के प्रॉब्लम्स भी रहते हैं। नींद के मसले बहुत कॉमन है कि नींद नहीं आती, हेडेक्स बहुत सारे रिपोर्ट करते हैं कि ये ट्रिगर हो जाते हैं, माइग्रेन ट्रिगर हो जाते हैं स्ट्रेस में, और बॉडी एक्स आए दिन रिपोर्ट की जाती। इवन इंजरीज़ भी बहुत कॉमन है कि ये ऐसे लोग जो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं तो अक्सर आए दिन उनको कोई ना कोई चोटें लग रही होती हैं और फिर उसकी हीलिंग में भी उनको टाइम लगता है। इसी तरह से एक और हार्मोन है एड्रीनलिन, जो कि अगर तो स्ट्रेस में कोई अचानक से किसी ज़हनी दबाव का शिकार हुआ है तो एड्रीनलिन रश उनको मिलता है जो कि उसको हेल्प करता है शुरू में कि आप उसको फ़ाइट कर सकें जो भी स्ट्रेस है या उसको हैंडल कर सकें। लेकिन लंबे अरसे तक अगर ये हार्मोन रिलीज़ होता है तो ये भी आपके हेल्थ को काफ़ी ख़राब करता है, जिसमें अगेन नींद सबसे पहले है कि ये वो मुतासर करता है आपके इम्यून सिस्टम को। इवन कॉर्टिसोल लेवल्स आपकी जो इंसुलिन लेवल्स हैं उनको भी डिस्टर्ब करते हैं, और टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रिगर करने का भी ये एक फैक्टर है। यानी जो अनमैनेज्ड या क्रॉनिक या अनकंट्रोल्ड स्ट्रेस है वो बीमारियों के आने का रास्ता भी हमवार करता है। जी बिल्कुल। और ज़्यादातर जो जिस्मानी बीमारियां हैं हमें लगता है कि वो उनका ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी सेहत से ही है। एक्चुअली उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी नफसियाती सेहत है जो कि पीछे एक्टिव होती है और उसके बाद वो एक जिस्मानी सेहत की ख़राबी का बायस बनती हैं, और उसके बाद जिस्मानी सेहत जब ख़राब होती है तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को मज़ीद ख़राब करती हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये इसके ऊपर बात करना, इसलिए हमने ये अपनी ये सीरीज़ स्टार्ट की स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से कि हमें ज़रूरी है ये सीखना, स्पेशली आजकल के दौर में, जैसे कि अब ये पेंडेमिक है जिसका सामना है पूरी दुनिया को, और इस कुछ महीनों में जब से पाकिस्तान में ये वबा आई है तो बहुत सारे लोग हैं जो कि कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रह रहे हैं। अपने प्यारों की उनको फ़िक्र रहती है कि उनको कुछ ना हो जाए, या अपनी हेल्थ के बारे में वो फ़िक्रमंद रहते हैं। और आज और अभी में रहना बहुत मुश्किल हो गया है बहुत से लोगों के लिए। वो कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेस है, टीवी जब लगाते हैं न्यूज़ चैनल्स पे तो कॉन्स्टेंटली उनको यही एक चीज़ है जो याद आती रहती है।
तो बहुत ज़रूरी है कि ये हम सीखें, बिकॉज इम्यूनिटी के लिए भी, जैसे मैंने कहा कि अपनी इम्यूनिटी के ऊपर भी जब हमें काम करना है तो उसमें हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होना भी बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि सिर्फ फिज़िकल हेल्थ के ऊपर काम करके तो हम अपनी इम्यूनिटी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन जो उसका एक पहलू है कि अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी है, कि मेंटली भी हमें फ़िट रहने की ज़रूरत है। सो इन लाइंस पर हम अपने आने वाले प्रोग्राम्स में बात करेंगे, और स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को कैसे हम अपने इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने आप को मेंटली कैसे फ़िट बना सकते हैं चैलेंजेस के लिए। बिकॉज़ ये तो आएंगे, जब तक इंसान ज़िंदा रहेगा तो उसके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, और यही ज़िंदगी की खूबसूरती भी है। पूरी दुनिया को हर दौर में कोई ना कोई चैलेंज रहा है, और जब दुनिया उसमें से निकल आती है तो पहले से बेहतर हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। तो चैलेंजेस हमेशा अपने साथ कोई अपॉर्चुनिटी भी लाते हैं, लेकिन अगर हम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहें और पैनिक करते रहें तो वो अपॉर्चुनिटी हम देख नहीं पाएंगे कि उस एक चैलेंज के साथ कौन सा ऐसे मौका है जो हमें मिला है कि हम अपने नॉलेज को या अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकें। तो इस हवाले से हम अपने आने वाले प्रोग्राम से बात करेंगे। आपने बहुत तफसील से हमारे नाज़रीन को बताया द स्कोप ऑफ आवर प्रोग्राम, द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन, और हम आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में इन्हीं को बिट बाय बिट लेके चलेंगे और तफसील से डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। अभी हम अपने नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।